हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और इकोनॉमिक्स की जो प्रिपरेशन है वो भी आप लोग की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो हिंदी मीडियम में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी जा करके देख सकते हैं। तो बात करें, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लगातार मैसेज आते हैं कि सर हिंदी मीडियम वालों को तो आप प्रोवाइड करा रहे थे, हमें तो भूल ही गए। तो आप लोग को बता दूं कि जो क्वेश्चन हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड कराया है वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किए हैं स्पेशल आप लोग की डिमांड पर। तो 99% तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेंगे, कहीं पर हो सकता है थोड़ा बहुत एरर आपको देखने को मिले, तो उतना सा आप लोग को बच्चों एडजस्ट कर लेना है। पहले मैं आप लोग को बता दूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8864842547। इस नंबर पर मैसेज करना है क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने इंग्लिश मीडियम जरूर मेंशन करना है। और मात्र 80 रुपये में 80 रुपये में जो है आपको पर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाती है। एक सब्जेक्ट की जो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो मात्र 80 रुपये में एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। पहला जो क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 2012 में बच्चों क्वेश्चन बना है, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2023 में क्वेश्चन रिपीटेड है, 13 में आया है, 12 में आया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे क्योंकि मेनली है कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे, जो बच्चे पीडीएफ बाय कर ले रहे हैं उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2017 में बच्चों ये क्वेश्चन बन चुका है। अगला है, व्हाट डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज और स्टेट टू कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। तो एक तो देखो आपको हो जाएगा अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विथ ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन आपका देखो 2018, 20, 12, 16, 22, 2009 में, यानी हर साल जो ये क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजर्स इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय स्कैरसिटी। Scarcity means that the total supply of resources is less than their total demand. अगला प्रश्न है, what is a production possibilities curve, या फिर what is production possibility line, या फिर explain the meaning of marginal production possibilities। अब ये क्वेश्चन आपका 2011, 16, 14 में बच्चों रिपीट हो चुका है। A production possibility curve line shows all those combinations of two good which can be produced by fully utilizing the resources of the economy. When the quantity of resources remains constant, resources are fully utilized and the technique of production is given. नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इट अराइज। अब ये जो क्वेश्चन है 2011 और 13 में बच्चों पूछा गया है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका जो है डिटेल में आंसर बच्चों आपको वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद कर लेना इसको अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो इनके बीच जो डिफरेंसेस है वो आप बच्चों सामने देख पा रहे हैं। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव एडॉप्टेड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। द मेन पर्सपेक्टिव आर एज फॉलोज। तो इसके अंदर देखो आ जाएगा व्यू ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फिर है व्यू ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, व्यू ऑफ रॉबिन्स, उसके बाद है कंजप्शंस हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा इसके अंदर, टॉपिक के हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, फिर एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस। तो ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटीज कर्व, स्टेट इट्स अजम्पशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटीज कर्व, स्टेट इट्स अजम्पशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स।
इसी के अथवा में देखो यही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व विथ अ डायग्राम। अब यहाँ पे जो है आपको डायग्राम बनाना, और ये जो है क्वेश्चन लॉन्ग में आपका बनेगा। किस में बनेगा? लॉन्ग में बनेगा। 4 से 5 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में बच्चों बनता ही बनता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी यहाँ पर, उसके बाद फिर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये आपने बता दिया। फिर उसके बाद है यहाँ पर अजम्पशंस क्या है, इसके जो टाइप्स हैं, फिर करेक्टरिस्टिक बता दिया इसका आपने डिटेल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी। 2014 में बच्चों क्वेश्चन बना है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय अ डिमांड शेड्यूल, a table that shows the mutual relationship between different prices of a commodity and the quantities of the commodity demanded at those prices at a specific time is called a demand schedule. Next question है वो है, what do you understand by a budget line? A budget line is a line that represent those combinations whose cost is equal to the total expenditure of the consumer. नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राइट द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। 2016 में बच्चों रिपीट हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन इज P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, वेयर P1 प्राइस ऑफ गुड 1, P2 प्राइस ऑफ गुड 2, X1 है क्वांटिटी ऑफ गुड 1, X2 है क्वांटिटी ऑफ गुड 2, फिर उसके बाद M है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। 2014 में रिपीटेड है। द मार्जिनल रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स टू फॉर गुड 1 व्हाइल रिमेनिंग इनडिफरेंट टुवर्ड देम। अगला है, एक्सप्लेन मार्जिनल यूटिलिटी। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द इंक्रीजेज इन द टोटल यूटिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज यूटिलिटी। Average utility is obtained by dividing the total utility by the total number of units consumed in formula। तो ये तो आपने डेफिनेशन देख ली। अगर बात करें फॉर्मूला में तो एवरेज यूटिलिटी जो होता है बच्चों वो होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, या फिर थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। स्टेट द मीनिंग ऑफ चेंज इन डिमांड। 2012 और 20 में बच्चों पूछा गया है, चेंज इन डिमांड रेफर्स टू एन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस सच एज चेंज इन इनकम, टेस्टेड प्राइजेज और रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन etc. नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय ग्रिफिन गुड्स। What is meant by Griffin goods? Griffin goods are those inferior goods for which the income effect is negative but the price effect is positive. Next and important रहेगा, what do you understand by elasticity of demand? या फिर क्वेश्चन घुमा देंगे तो बोलेंगे, what do you understand by price elasticity of demand? The law of demand states that when price decreases, demand increases, and when price increases, demand decreases. However, this law does not explain the extent or magnitude of change in demand. This knowledge is obtained through the concept of elasticity of demand. Thus, elasticity of demand measures the change in demand in response to a change in price. मेजर डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर बर्मन, प्रोफेसर मेयर्स, तो जो है इनकी डेफिनेशन जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको बाकी के जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको चाहिए ये एक्सेस करने हैं तो कैसे ले सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जो है मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे इकोनॉमिक्स के, तो जो भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो PDF आप लोग बाय कर सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।